बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मुहम्मद बिन गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेराज के दुल्हा मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब आसमानों की सैर फरमा रहे थे, उस दौरान चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़रिश्ते को बैठे देखा। एक बड़ी तख्ती उनके सामने रखी हुई थी। उनके करीब एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसकी टहनियाँ मशरिक़ से मगरिब तक फैली हुई थीं। वो फ़रिश्ता उस दरख्त की तरफ गौर से देखे जा रहा था। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, ए जिब्राईल, ये फ़रिश्ता कौन है? जिब्राईल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लज्जतों को मिटाने वाले, दोस्तों को जुदा करने वाले, औरतों को बेवा करने वाले और बच्चों को यतीम करने वाले, ऊंचे ऊंचे महलात को वीरान और कब्रस्तान को आबाद करने वाले, यानी मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से कहा, ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, ये अगले पिछलों के सरदार महबूब रब्बे गफ़्फ़ार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये सुनकर हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उठे, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गले मिलने की सआदत पाई और फ़र्ते मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी चूम कर अपने करीब बैठने की दरख्वास्त की। फिर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या इरादा रखते हैं, यानी मेरे लिए क्या हुक्म है? नबी अकरम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये जो तख्ती आपके सामने रखी है, ये क्या है? अर्ज़ किया, अल्लाह पाक ने सारी मखलूक की रूहें मेरे कब्ज़े में दी हैं। इस तख्ती पर उन रूहों की तफसीलात लिखी हुई है। इसके ज़रिए मैं उन रूहों का हिसाब रखता हूँ। प्यारे आका महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये इतना बड़ा दरख्त क्या है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दरख्त के पत्ते मखलूक की तादाद के बराबर हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसके नाम का पत्ता इस दरख्त में ना हो। जब भी कोई बीमार होता है तो इसके नाम का पत्ता पीला हो जाता है। इससे मैं जान लेता हूँ कि फ़लाँ शख्स बीमार है। फिर आपने एक प्याला दिखाकर अर्ज़ किया, जब दरख्त का पत्ता पीला हो जाता है तो मैं इस प्याले का पानी उस पत्ते पर छिड़कता हूँ। अगर पत्ता अपनी असल रंगत पर आ जाए तो मतलब वो शख्स बीमारी से शिफा पा लेगा, और अगर पत्ता अपनी असल रंगत पर वापस ना आए तो मैं समझ जाता हूँ कि इसकी मौत का वक़्त करीब है। मैं उस पत्ते को देखता रहता हूँ। जब वो पत्ता दरख्त से गिरता है तो मतलब उसकी मौत का वक़्त आ गया है। फिर अगर वो नेक शख्स हो तो मैं उसके पास अच्छी शक्ल सूरत में जाता हूँ और उसकी रूह कब्ज़ करके राहत और खुशबू में रखता हूँ। और अगर वो गुनहगार हो तो मैं उसके पास इंतहाई खौफनाक शक्ल में जाता हूँ। वो मुझे देखकर चिल्लाता है, ए मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, मेरे गुनाह बढ़ गए, मेरा नामा अमाल गुनाहों से स्याह हो गया। आह, अब रुखसत वक़्त आ चुका है, मुझे कुछ मोहलत दीजिए ताकि मैं अल्लाह पाक के हज़ूर आंसू बहा लूँ। थोड़ा वक़्त दीजिए, मैं गुनाहों से तौबा कर लूँ। इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं उस वक़्त उसे ये बात कहता हूँ कि नामुमकिन, ये तो बिल्कुल नामुमकिन बात है। फिर मैं उसकी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ। किसी शायर ने मौत की हकीकत बयान करते हुए क्या खूब कहा है कि दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। ए आशिकान रसूल, इस इबरतनाक रवायत से मालूम हुआ हम में से हर एक की मौत का वक़्त मुकर्रर है। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर वक़्त हमारी जानब तवज्जो लगाए बैठे हैं। जब जिसका वक़्त आ जाए फिर एक लम्हा भी मोहलत नहीं देते, फ़ौरन उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। अफसोस, हम इस हकीकत को जानते भी हैं, मानते भी हैं, मगर जानते बूझते जानबूझकर अनजान बनते हैं, गफलत में पड़े रहते हैं। याद रखिए, हम मौत को याद करें या ना करें,
ہم نیک اعمال کر کے آخرت کی تیاری کریں یا نہ کریں، موت بہرحال ضرور آئے گی اور آ کر ہی رہے گی۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے نہ پہلے کسی کو مہلت دی ہے اور نہ ہمیں دیں گے۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو زندگی میں ہی موت کو یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کر کے رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ